समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। भाग 1, शांति की ताकत को समझो। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार, यही तो जीवन का असली रंग है। लेकिन इन रंगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम खुद को कितना संभाल पाते हैं। क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो मुस्कुरा रहे हैं, कल वही शायद रो रहे हों, और जो आज संघर्ष में हैं, कल वही विजेता बन जाएंगे। लेकिन इस पूरे सफर में जो सबसे बड़ा गुण हमें बचाए रखता है, वह है शांति। शांति का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना है। सूर्यास्त समय बदलता है, पर मन को कौन संभाले। कहा जाता है, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। वह हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है, कभी मीठा तो कभी कड़वा। परंतु समस्या तब आती है जब हम समय के साथ बदलने की बजाय उससे लड़ने लगते हैं। जब मन बेचैन होता है, तब छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब तूफान भी हमारी राह नहीं रोक पाता। शांति कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से आती है। हर बार जब हम कठिनाइयों के बीच धैर्य रखते हैं, जब गुस्से की जगह मुस्कुराहट चुनते हैं, जब शिकायत की जगह स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। सूरजमुखी क्यों जरूरी है शांत रहना? 1, क्योंकि शांति में ही समाधान है। जब मन शांत होता है, तभी हम सोच पाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। गुस्से या भय में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, एक पल रुककर गहरी सांस लेना सीखो। 2, क्योंकि शांति हमें आत्मविश्वास देती है। जो व्यक्ति शांत रहता है, वह दूसरों को भी स्थिरता देता है। उसके शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे गहराई से निकलते हैं, हड़बड़ी से नहीं। 3, क्योंकि शांति भीतर की शक्ति को जगाती है। जब हम बाहरी हलचल से दूर होते हैं, तब हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। एक उदाहरण, एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब सब कुछ गलत लगने लगे, तब क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, उस अंधेरे में शांत रहो, क्योंकि जो शांत है वही अगली सुबह का स्वागत कर सकता है। शांति कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। एक गुस्सैल व्यक्ति दूसरों को हरा सकता है, लेकिन एक शांत व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है। पुष्पन काल, जब समय बुरा होता है, तब हमारे भीतर के सारे डर बाहर आने लगते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, खुद से सवाल करते हैं, क्यों मैं? पर सच यही है कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। अगर तुम उस वक्त शांत रहना सीख गए, तो समय चाहे जैसा भी हो, वह तुम्हें झुका नहीं पाएगा। क्योंकि शांत मन परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। इंद्रधनुष सीखो ठहरना। शांत रहना कोई पल भर का काम नहीं, यह एक साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो, अपने विचारों को पहचानो। जब कोई बात बुरी लगे, तुरंत जवाब देने की बजाय रुक कर सोचो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, चुप रहकर मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी गरिमा है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन मजबूत हो गया है। अब लोग तुम्हें हिला नहीं सकते, समय तुम्हें गिरा नहीं सकता। जड़ी बूटी निष्कर्ष, समय हमेशा घूमता रहता है, कभी खुशियों का दौर, कभी चुनौतियों का। पर अगर तुमने शांति का कौशल सीख लिया, तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। क्योंकि जो शांत है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही सच्चा विजेता है। जड़ी बूटी भाग 2, शांत मन से सफलता कैसे मिलती है? हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई प्रसिद्ध। पर इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात बहुत लोग भूल जाते हैं, वह है मन की शांति। क्योंकि सफलता का असली रहस्य केवल मेहनत नहीं, बल्कि संतुलन है। और यह संतुलन तभी आता है जब मन शांत हो। 1, जब मन शांत होता है, तब सोच साफ होती है। अगर समुद्र में तूफान मचा हो, तो उसमें अपने प्रतिबिंब को देखना असंभव है। ठीक वैसे ही, अगर मन में चिंता, गुस्सा या असंतोष भरा हो, तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। शांत व्यक्ति हमेशा परिस्थिति को स्पष्ट दृष्टि से देखता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक बात समान होती है, वह भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। और विवेक केवल शांत मन में जन्म लेता है। पौधा 2, शांति हमें कठिन समय में टिकाए रखती है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी हमारे साथ सब अच्छा होता है, और कभी अचानक सब बिखर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहना जानता है, वह बुरे समय में भी टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ये समय भी बीत जाएगा। कठिन समय में शांत रहना हार मान लेना नहीं होता, बल्कि यह विश्वास रखना होता है कि आज नहीं तो कल मेरा समय जरूर आएगा। यही सोच व्यक्ति को सफलता तक ले जाती है। ध्यान 3, शांत व्यक्ति का आत्मविश्वास अटूट होता है। शांत रहना मतलब डरना नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखना है। जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, उसका आत्मविश्वास दूसरों से कई गुना अधिक होता है। वह दूसरों की बातों से डगमगाता नहीं। लोग चाहे तारीफ करें या आलोचना, वह अपनी राह पर स्थिर रहता है।
ऐसे लोग ही जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मुझे खुद को साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरे कर्म खुद बोलेंगे। पुष्पनकाल 4, शांति और मेहनत का संगम इक्वल सफलता। सिर्फ शांति से कुछ नहीं होता और सिर्फ मेहनत से भी नहीं। सफलता तब आती है जब शांति और परिश्रम का संगम होता है। मेहनत से हम बाहर की दुनिया जीतते हैं, पर शांति से हम अपने अंदर की दुनिया जीतते हैं। जब अंदर और बाहर दोनों संतुलित हों, तभी व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा नायक बनता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इन सभी ने कठिन परिस्थितियों में भी शांति नहीं छोड़ी, और यही कारण था कि दुनिया ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। चेरी ब्लॉसम 5, शांति हमें रिश्तों में मजबूत बनाती है। सफलता केवल करियर या धन से नहीं मापी जाती। असली सफलता है संतुलित संबंध, सुकून भरा मन और साफ आत्मा। जब व्यक्ति शांत होता है तो वह दूसरों की बातों को समझता है। वह बहस के बजाय संवाद चुनता है, नफरत के बजाय करुणा। ऐसा व्यक्ति न केवल खुद सफल होता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति लाता है। हिबिस्कस 6, शांति से बढ़ता है ध्यान और एकाग्रता। शांत मन पानी की तरह होता है, जितना स्थिर होगा उतनी गहराई दिखेगी। शांत व्यक्ति अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। आज के समय में जब हर जगह शोर है, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, तुलना, ऐसे में जो व्यक्ति अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि जो मन शांत है वही फोकस्ड है, और जो फोकस्ड है वही सफल है। सूरजमुखी 7, शांति हमें असफलता से भी कुछ सिखाती है। शांत मन केवल सफलता का साथी नहीं, बल्कि असफलता का सबसे बड़ा उपचार भी है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो दो रास्ते खुलते हैं, या तो वह टूट जाए या फिर ठहर कर सोचे कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। शांत व्यक्ति हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। वह असफलता को शिक्षक मानता है, सजा नहीं। वह समझता है कि हर गिरावट एक नए उभार की तैयारी है। सूरज का चेहरा 8, जब अंदर शांति होती है तब बाहरी सफलता सहज लगती है। जब हम भीतर से अस्थिर होते हैं तो छोटी सी सफलता भी बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हम भीतर से स्थिर होते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी हल्की लगने लगती है, क्योंकि तब हमारा ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रयास पर होता है। यही रहस्य है वास्तविक सफलता का। शांत व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, और यही दृष्टिकोण उसे महान बना देता है। जड़ी बूटी एक कहानी। एक राजा था जो हमेशा चिंतित रहता था। उसने अपने मंत्री से पूछा, मुझे इतनी शक्ति, इतना धन मिला है, फिर भी मन बेचैन क्यों है? मंत्री ने कहा, राजन, कल मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन मंत्री राजा को जंगल में ले गया और कहा, आंखें। बहुत बढ़िया, फोल्डेड हैंड्स 1, ये रहा आपका भाग। जड़ी बूटी भाग 3, शांत रहकर चुनौतियों को अवसर में बदलना। जीवन की राह में हर व्यक्ति को चुनौतियां मिलती हैं। किसी को गरीबी की, किसी को असफलता की, किसी को लोगों की आलोचना की। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन चुनौतियों के सामने टूट जाता है और कोई उन्हें अवसर में बदल देता है। और जो इस बदलाव की कला सीख लेता है वही जीवन का असली विजेता बनता है। ये कला केवल एक चीज से आती है, शांति से। चेरी ब्लॉसम 1, जब मन शांत होता है तो नजरिया बदल जाता है। जब कोई कठिनाई आती है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुरंत घबरा जाते हैं और सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, और दूसरे वो जो शांत रहते हैं और सोचते हैं यही मौका है कुछ नया सीखने का। यानी फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है, और दृष्टिकोण शांत मन से ही बदलता है। शांत मन में हम हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा खोज पाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही दूसरों से अलग पहचान बनाता है। पौधा 2, चुनौती नहीं, प्रतिक्रिया तय करती है परिणाम। महान दार्शनिक एपिक्टेट्स ने कहा था, हमें घटनाएं नहीं बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया परेशान करती है। इसका मतलब है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें कभी असली समस्या नहीं होती। असल समस्या होती है हमारा उन पर नियंत्रण खो देना। जब कोई हमें अपमानित करता है या हालात बिगड़ जाते हैं तो हम अगर तुरंत प्रतिक्रिया दें तो नुकसान हमारा होता है, लेकिन अगर हम ठहरें, सोचें और शांत होकर प्रतिक्रिया दें तो वही स्थिति हमारे लिए अवसर बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया तो गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चुप रहकर खुद को और बेहतर साबित करने में लग जाएं तो वही आलोचना आपके लिए प्रेरणा बन जाएगी। ध्यान 3, कठिन समय में शांत रहना साहस की निशानी है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, लेकिन असली साहस तो वही है जब तूफान में भी इंसान स्थिर रहे। जैसे समुद्र के नीचे की परतें होती हैं जो ऊपर के तूफान से नहीं हिलती, वैसे ही शांत व्यक्ति भीतर से इतना गहरा होता है कि कोई बाहरी हलचल उसे तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति ऐसा बन गया वह हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है, क्योंकि उसका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है। 4, इतिहास गवाह है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा शांत लोगों ने किए हैं।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा महात्मा गांधी, हिंसा के युग में उन्होंने अहिंसा से साम्राज्य को हिला दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गौतम बुद्ध, उन्होंने युद्धों के बीच में ध्यान और शांति का संदेश दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल में रहे पर शांत रहे और देश को आज़ादी दिलाई। इन सभी ने एक बात साबित की कि शांत रहना भागना नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर अधिकार करना है, और जिसने खुद पर अधिकार पा लिया वह दुनिया की हर चुनौती को जीत सकता है। सूरजमुखी 5, शांत रहना हमें रचनात्मक बनाता है। जब मन अशांत होता है तो हम केवल डरते हैं, पर जब मन शांत होता है तो हम सोचते हैं। रचनात्मकता हमेशा शांति से जन्म लेती है। कई महान आविष्कार और विचार तब आए जब लोगों ने अकेले बैठकर मन को शांत किया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को जब बार बार असफलता मिली तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि हर बार सोचा, मैंने यह नहीं सीखा कि क्या गलत है, बल्कि यह सीखा कि क्या काम नहीं करता। यही शांत दृष्टिकोण उन्हें महान बना गया। हिबिस्कस 6, शांत व्यक्ति चुनौतियों को आत्मविकास का साधन बनाता है। जब कोई मुश्किल आती है तो शांत व्यक्ति उसे आत्मविकास का अवसर मानता है। वह सोचता है, अगर ये परीक्षा मेरे सामने आई है तो इसका मतलब है कि मुझमें इसे पार करने की ताकत है। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी आत्मनियंत्रण, कभी विनम्रता। अगर हम इनसे सीख लेते हैं तो वही चुनौतियां हमारी सीढ़ी बन जाती हैं। ट्यूलिप 7, शांति से मिलने वाली स्पष्टता सफलता की राह बनाती है। जब हम तनाव में होते हैं तो सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो हमें अपनी स्थिति की गहराई समझ में आती है। एक शांत व्यक्ति समस्या को केवल सतह से नहीं बल्कि उसकी जड़ से देखता है, इसलिए वह ऐसे समाधान ढूंढ पाता है जो दूसरों के सोच से परे होते हैं। पुष्पनकाल 8, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक किसान की घोड़ी भाग गई। गांव वाले बोले, कितना दुर्भाग्यशाली है तू। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं। कुछ दिन बाद वही घोड़ी जंगली घोड़े के साथ लौट आए। गांव वाले बोले, कितना भाग्यशाली है तू। किसान फिर बोला, शायद नहीं। फिर एक दिन उसका बेटा उसी जंगली घोड़े पर सवार होकर गिर पड़ा और पैर टूट गया। लोग बोले, अब तो बड़ी मुसीबत आ गई। किसान फिर बोला, शायद नहीं। कुछ दिन बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सभी नौजवानों को बुला लिया गया, पर किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी तुरंत निर्णय मत लो, शांत रहो, समय को अपना काम करने दो। हर चुनौती में कोई न कोई छिपा हुआ अवसर होता है। हंसिया चांद 9, शांत रहना आत्मा की भाषा है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। वह हमें बताती है कि कौन सी राह सही है, कौन सी गलत। यह आवाज तब तक नहीं सुनाई देती जब तक हम शोर से दूर नहीं जाते, दूसरों की बातों के, डर के और अपनी जल्दबाजी के शोर से। इसलिए जीवन की हर चुनौती में पहले खुद से जुड़ो, फिर आगे कदम बढ़ाओ। ये जुड़ाव ही तुम्हें हर स्थिति में दिशा देगा। जड़ी बूटी 10, निष्कर्ष। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें रोकना हमारे बस में नहीं, पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर तुम हर कठिनाई में शांत रहना सीख गए तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहरी हालात का गुलाम नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे अपने नियंत्रण में होगा। शांति कोई शब्द नहीं, यह एक जीवित शक्ति है। जो इसे साध लेता है वह जीवन की हर परीक्षा को अवसर में बदलना जान जाता है। जड़ी बूटी भाग 4, शांत मन से संबंध, सफलता और आत्मबल बनाए रखना। मनुष्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि रिश्तों और भावनाओं से भी बनता है। हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर मन शांत नहीं है तो न रिश्ते टिकते हैं न आत्मबल। शांत रहना सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं, यह एक जीवन कौशल है जो हमें हर क्षेत्र में स्थिर बनाता है, चाहे वह संबंध हो, कार्य क्षेत्र हो या स्वयं का आत्मबल। चेरी ब्लॉसम 1, शांत व्यक्ति के रिश्ते मजबूत होते हैं। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, विचारों और व्यवहार से चलता है। जब हम गुस्से या जल्दबाजी में बोलते हैं तो सामने वाले के मन पर चोट पहुंचती है, पर जब हम शांत रहते हैं तो वही बात सम्मान और समझदारी से कह पाते हैं। एक शांत व्यक्ति सुनना जानता है। वह दूसरों को समझने की कोशिश करता है बजाय हमेशा खुद को सही साबित करने के, और यही गुण उसके रिश्तों में विश्वास और स्नेह भर देता है। कई बार झगड़े इसलिए नहीं होते कि लोग गलत हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि कोई पहले शांत नहीं होता। जो व्यक्ति शांत होकर प्रतिक्रिया देना सीख लेता है वह हर रिश्ते को बचा सकता है। पुष्पनकाल 2, शांति से बढ़ता है सम्मान। शांत व्यक्ति का एक अलग ही प्रभाव होता है। उसकी आवाज में विनम्रता होती है, उसके शब्दों में संतुलन होता है और उसके व्यवहार में परिपक्वता होती है। ऐसे लोग दूसरों को प्रेरणा देते हैं, डर नहीं, क्योंकि उनका शांत स्वभाव दूसरों के मन में स्थिरता लाता है। वह किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता बल्कि हर किसी के साथ गरिमा से पेश आता है। कहा भी गया है, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा नेता होता है। शांति ही व्यक्ति को यह नियंत्रण देती है। ध्यान 3, शांत मन से सफलता टिकती है।
सफलता पाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि जब हम सफलता पाते हैं तो अहंकार, प्रशंसा और अपेक्षाएं हमारे मन को डगमगाने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत है वह इन चीजों को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता। वह जानता है कि सफलता अस्थायी है पर स्वभाव स्थायी होता है। शांत व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में दृढ़ रहता है। वह परिस्थिति के साथ बदलने के बजाय अपनी शांति और सादगी को बनाए रखता है। पौधा 4, शांत रहना आत्मबल की पहचान है। जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रह सकता है उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। क्योंकि बाहरी ताकत तो हर कोई दिखा सकता है, पर भीतर की शक्ति वही दिखा सकता है जो शांत हो। शांत व्यक्ति को दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वह खुद से जुड़ा होता है। वह जानता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। यह आत्मबल ही उसे मुश्किल परिस्थितियों में टिकाए रखता है। जहां बाकी लोग घबरा जाते हैं वह वहीं अवसर खोज लेता है। जड़ी बूटी 5, जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। निर्णय जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। कई लोग गुस्से या जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेते हैं जिनका पछतावा सालों तक करते हैं। शांत व्यक्ति पहले सुनता है, फिर सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वह भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहता, इसलिए उसके फैसले स्थिर और दीर्घकालिक होते हैं। शांत निर्णय का अर्थ है बुद्धि और भावनाओं का संतुलन, और यही संतुलन जीवन को दिशा देता है। चेरी ब्लॉसम 6, शांति हमें आत्मचिंतन सिखाती है। जब मन शांत होता है तब हम खुद से बातें कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमने कहाँ सही किया और कहाँ नहीं। यह आत्मचिंतन ही व्यक्ति को निरंतर बेहतर बनाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग खुद से दूर होते जा रहे हैं, पर शांत व्यक्ति रोज कुछ समय अपने भीतर झांकता है। वह खुद को सुधारने पर ध्यान देता है, दूसरों को बदलने पर नहीं। यही गुण उसे हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बना देता है। सूरजमुखी 7, शांति हमें दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह करुणा और सहानुभूति से भरा होता है। वह दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकता है। वह दूसरों के दुख को सुन सकता है बिना उन्हें जज किए। आज के समय में जब हर कोई केवल बोलना चाहता है, शांत व्यक्ति सुनना जानता है, और यह सुनना ही सबसे बड़ा प्रेम है। यही कारण है कि शांत लोग दूसरों के जीवन में सुकून और प्रेरणा दोनों लाते हैं। ट्यूलिप 8, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरे राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? किसी ने कहा सेनापति, किसी ने कहा खजांची, किसी ने कहा राजा स्वयं। तभी एक वृद्ध संत बोले, राजन, सबसे शक्तिशाली वह है जो कठिन से कठिन समय में भी शांत रह सके। राजा ने पूछा, क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो अपने मन को जीत ले वह पूरी दुनिया जीत सकता है। राजा ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि शांति ही सच्चा साम्राज्य है। पुष्पनकाल 9, शांति से जीवन का हर क्षेत्र संतुलित होता है। चाहे परिवार हो, काम हो या समाज, हर जगह स्थिरता और संयम की जरूरत है। अगर हर व्यक्ति शांत रहना सीख जाए तो झगड़े, प्रतिस्पर्धा और तनाव सब कम हो जाएंगे। शांत मन समाज में सद्भाव लाता है और सद्भाव से ही विकास होता है। इसलिए शांति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति भी है। हंसिया चांद 10, निष्कर्ष, शांति से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। वह रिश्तों में स्थिरता, कार्य में निपुणता और आत्मा में संतुलन पाता है। जब तुम हर हाल में शांत रहना सीख लेते हो तो तुम्हें कोई झटका नहीं हिला सकता। तुम्हारे शब्दों में गहराई, कर्मों में धैर्य और जीवन में सौम्यता आ जाती है। शांत रहना हार नहीं बल्कि यह घोषणा है कि मैं खुद को और अपने समय दोनों को समझता हूँ, और जिसने समय को समझ लिया वह समय से आगे निकल गया। जड़ी बूटी भाग 5, शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। कभी मन डरता है, कभी गुस्से में जलता है, कभी असफलता से टूटता है तो कभी दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। पर जो व्यक्ति इन सब के बीच भी अपने मन को स्थिर रख पाता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की लड़ाइयाँ जीतना आसान है, पर भीतर की हलचल पर विजय पाना ही असली जीत है। और यह विजय केवल एक गुण से संभव है, शांति से। चेरी ब्लॉसम 1, शांति का अर्थ हार नहीं बल्कि परिपक्वता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत रहने वाला व्यक्ति डरपोक या कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। शांत व्यक्ति जानता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। वह समझता है कि कुछ लोग तर्क नहीं, प्रतिक्रिया चाहते हैं, और जब हम हर बात का जवाब देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इसलिए शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा संभाल कर सही जगह लगाता है। ये परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुष्पनकाल 2, शांत रहना आत्मनियंत्रण की कला है। हर स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, गुस्से में चिल्लाना, दुख में रोना, डर में भागना। पर जो व्यक्ति एक पल ठहर कर सोच लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है।
शांत रहना मतलब भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में उपयोग करना है। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सूरजमुखी 3। जब हम शांत रहते हैं तब हमें समय का साथ मिलता है। समय कभी किसी का स्थायी मित्र नहीं, पर जो शांत होता है समय उसी का साथी बन जाता है। क्योंकि शांत व्यक्ति निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करता, वह रुककर समय को समझता है और फिर उसी के अनुसार कदम बढ़ाता है। ऐसे लोग कभी हारते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय के साथ चलो, समय से लड़ो मत। जो समय से लड़ता है वह टूटता है, पर जो समय को समझकर शांत रहता है वह हर मोड़ पर विजेता बनता है। ध्यान 4। शांति से आती है मानसिक स्वतंत्रता। जब हम दूसरों की बातों, दुनिया की सोच या हालातों के अनुसार जीते हैं तो हमारा मन बंध जाता है, पर जब हम शांत रहना सीखते हैं तो हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हम खुद से जुड़े होते हैं। हमारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं पाती। यही है असली स्वतंत्रता, मन की आज़ादी। जड़ी बूटी 5। शांति हमें आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। शांत मन ध्यान का आधार है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तब हमें ईश्वर, प्रकृति और जीवन की गहराई महसूस होती है। हम समझते हैं कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर पल हमारे विकास के लिए ही आया है। तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, और यही कृतज्ञता हमें भीतर से प्रकाशित करती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में धन्यवाद कहना सीख गया, उसके जीवन से दुख दूर होने लगते हैं, क्योंकि उसका मन अब विरोध नहीं करता बल्कि स्वीकार करता है। चेरी ब्लॉसम 6। शांत व्यक्ति समाज का आधार होता है। आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर, विवाद और तुलना है, वहां एक शांत व्यक्ति सबको सुकून देता है। उसके शब्द मरहम बनते हैं, उसकी उपस्थिति शांति लाती है। वह न तो दूसरों को नीचा दिखाता है, न खुद को श्रेष्ठ मानता है। वह बस संतुलन में रहता है। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं, क्योंकि वे क्रोध से नहीं, करुणा से प्रेरित होते हैं। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा शांत रहना सीख ले तो दुनिया में झगड़े नहीं, समाधान बढ़ जाएंगे। पुष्पनकाल 7। शांति से सफलता स्थायी बनती है। कई लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं, पर मन की शांति न होने के कारण उसे टिकाए नहीं रख पाते। पर जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह हर जीत में विनम्र और हर हार में मजबूत रहता है। उसकी सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वह जानता है कि सच्ची सफलता पैसे या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सुकून में है। हंसिया चांद 8। एक प्रेरणादायक कहानी। एक युवक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की बातें मुझे परेशान करती हैं। मुझे शांति चाहिए। गुरु मुस्कुराए और उसे एक कटोरे में पानी भर कर दिया। बोले, इसे लेकर बगीचे में जाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद न गिरे। युवक ध्यान से चला, चारों ओर की बातें नहीं देखी, बस कटोरे पर ध्यान रखा। वापस लौटकर बोला, गुरुदेव, मैंने पानी नहीं गिराया, लेकिन बगीचे की सुंदरता नहीं देख पाया। गुरु बोले, इसी तरह जब मन किसी एक चीज पर केंद्रित हो तो बाकी का शोर स्वतः शांत हो जाता है। शांति पाने के लिए बाहर नहीं देखो, बस मन को केंद्रित करना सीखो। युवक समझ गया, शांति खोजने की नहीं, साधने की चीज है। ध्यान 9। जब हम शांत रहते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। जीवन हमेशा अपनी गति से चलता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी कठिन, कभी सरल। लेकिन जब हम हर पल को स्वीकार करते हैं तो यात्रा आसान लगने लगती है। शांति हमें सिखाती है कि हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। कुछ बातें अपने समय पर ही सुलझती हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह हर पल में आनंद पाता है। उसे जीवन अब संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर अनुभव लगता है। पुष्पनकाल 10। अंतिम निष्कर्ष। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, अगर तुमने शांत रहना सीख लिया तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। क्योंकि जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सही होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और आत्मबल अटूट हो जाता है। जीवन में जीतने वाला वही होता है जो हर तूफान में भी स्थिर रह सके, जो गिरकर भी मुस्कुरा सके, जो दुख में भी कृतज्ञ रह सके। ऐसे व्यक्ति के लिए समय, परिस्थिति और भाग्य सब झुक जाते हैं। तो याद रखना, ट्यूलिप, शांति कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ट्यूलिप जो शांत है वही विजेता है। ट्यूलिप, समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे तो जीवन तुम्हारा हो जाए।